नाला सुपारा के जादवपाड़ा में 2 महीने पहले वैक्सीन सेंटर से ओमा उर्फ माधवी नाम की औरत को उठाया गया। वो महिला वैक्सीन सेंटर पर वैक्सीन लगवाने आई थी। मुमताज नाम के शख्स ने उसका मुंह बंद किया और कुछ सुंघाकर उसको ऑटो में बैठाकर करजत के पास बांगड़ी गांव में ले गया और एक घर में रखकर उसके साथ 2 महीने तक करता रहा वैश्यानी हरकत। 10 लाख रुपए देने का वादा करके धर्म परिवर्तन करने का दिया लालच। किस तरह से उसने उस औरत के ऊपर अत्याचार किया, ये हम आपके सामने उस औरत से ही सुनवाते हैं। आप बीती देखते रहिए हमारी इस न्यूज को लास्ट तक। आज एक नाला सुपारा के दारू बाग की सनसनीखेज। मैं उसको तो बोलती थी जब मेरे को पकड़ लेंगे, इधर आएंगे हम लोग, पकड़ा देंगे तो क्या करोगे? तो बोलते थे पकड़ लेंगे तो तुमको लेके चले जाएंगे। तो दे आया था लेने के लिए, इसमें जिसका हाथ रहेगा मैं सबको मार डालूंगा, किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। बच्चे आपके मेरे माँ को धमकी दे रहे हैं कि तू बता दे, बुढ़ी नंबर दे दी जो मेरे साथ में खेल खेले, देख मैं तेरे साथ में कैसा खेल खेलता। आपके पति को? हाँ, पति को बोल रहा था, सुबह फोन किया था कि तू उससे मेरे को बात करा 2 मिनट। तो ये बोले कि नहीं मैं बात नहीं कराऊंगा, तुमको नाला सुपारा चौकी में आओ। तो बोलता ठीक है मैं आऊंगा, उसको मैं उठा के लेके जाऊंगा। और तुम्हारी बेटी को कुछ बोला? नहीं, बेटी को नहीं बोला। बेटी को साथ में लाने की बात बोला था उसने? हाँ, बोला था कि तुमको तुम्हारा बच्चा चाहिए तो मैं ले आ दूंगा। अच्छा, ठीक। एक शादीशुदा औरत को बांगड़ी गांव में बहला फुसला कर ले गया और उसको बंधक बनाकर 2 महीने तक रखा। वहां पर उसके साथ सामूहिक बलात्कार करता रहा। मुमताज शेख नाम का ऑटो ड्राइवर उसके साथ डेली बलात्कार करता रहा। पीड़िता को मुस्लिम बनाने की कर रहा था कोशिश। उसके घर वालों को प्रेशर देने के लिए उसने दिया फोन, तो फोन पर उसने अपनी मां से बात की। तभी जाकर पुलिस में जाकर उन्होंने उसकी कंप्लेंट करने की कोशिश की, तो पुलिस वालों ने नंबर ट्रेस करके वो नंबर दिया। फिर फ्लेम ऑफ लाइफ की टीम ने जाकर उस औरत को वहां से बरामद किया। देख रहे हैं ये औरत कितनी घबराई हुई है और कितनी दहशत में है। इनको लग रहा है कि कहीं इनके परिवार पे वो अटैक ना कर दे। बोल रही है, गणेश नगर में रहती है। मेरे को एक आदमी ले गया था, मुमताज शेख नाम से उसका। मेरे को ले गया था, रखा था, मेरे को शादी करने के लिए बोल रहा। मैं उसके पास थी, 2 महीना हो गया 8 तारीख को। आपके साथ में उसने कुछ गलत हरकत की? शारीरिक संबंध रखा। शारीरिक संबंध रखा आपके साथ? जबरदस्ती? हाँ, जब वो मेरे को लेके गया था तो मैं अब क्या करें, मतलब आदमी का धमकी दिया था, इनके आदमी को मारने की धमकी देके इनको शारीरिक संबंध करा। अभी जो आप लोग जाके मेरे को ले आए तो हम दे रहा मेरे पास। नहीं, उससे पहले उसने आपसे शारीरिक संबंध बनाने से पहले उसने कोई धमकी वगैरह दी आपको? वही जो मैं चली गई थी, बोला अभी तो तुम्हारा इज्जत सब चला गया है, तुम जाके भी क्या फायदा, तुमको कौन इज्जत से कोई रखेगा, कोई नहीं रखेगा। तो मैं आदमी को मारने की धमकी दे रहा था, बच्चे को मारने की धमकी दे रहा था। वही पैसा के लिए बात हो रहा था। तो उन्होंने एक आदमी से 2.5 लाख रुपया लिए थे। तो मेरा आदमी लगता है फोन पर बोल दिया था, उसके वजह से वो लोग धमका रहे थे मारने के लिए। तो मैं बोली मेरा आदमी को कुछ नहीं होना मानता है, जो मेरे साथ करना है करो, लेकिन मेरे आदमी कुछ मत करो। तो ये आपको लेके कैसे है? मैं वैक्सीन लगाने आई थी। वैक्सीन लगाने आई थी। कहाँ पे? विलालपाड़ा। और विलालपाड़ा से उसने क्या कह के लेके गया आपको? ऑटो में बैठा के लेके गया। मैं बोलना चाहते थे तो मेरे मुंह में आते देता था, बोलने नहीं देता, मुंह बंद कर देता था हाथ से। और उसने आपको कुछ खिलाया पिलाया? पहले जब भी मतलब चाली में रहते थे तभी मिठाई 2 बार ले दिया था खाने के लिए मेरे।
उसके बाद वो यही बोलता था। क्या कितने समय से जान पहचान थी? कितने समय से जान पहचान थी उसके साथ? 6-7 साल हो गया था, लेकिन काफी इतना बातचीत हो, मतलब हमेशा कभी कभी मजाक कर लेते थे, जैसा बातचीत कर लेते थे। दुकान की थी तो आते थे बातचीत। आपने दुकान की थी? काहे की? पान का दुकान। अच्छा। वही बातचीत करते थे, लेकिन हम लोग के अंदर ऐसा कोई फीलिंग्स नहीं था कि बातचीत नहीं था। लेकिन जब यही हुआ, जब उठाने के लिए जब ये लोग सब पैसा करके बदनाम कराए, तभी अब काफी लोग। कैसे बदनाम कराए? मतलब जैसे कि उसका नाम जोड़ के मेरे को बदनाम कराते थे। वो लोग? वो एरिया वाले सब। एरिया वाले क्या बोलते थे एरिया वाले? मुमताज उसको रखा है। अच्छा, जबरदस्ती, मतलब उसको ये इल्जाम लगा के बोलिए। तो उसी वजह से नाम ऐसा भी खराब हो रहा है, वैसा भी खराब हो रहा है। उसकी और भी शादी हुई है? हाँ, उसके घर में औरत है, 3 बच्चे हैं। एक शादी है, 2 शादी? नहीं, एक ही शादी हुआ है, दूसरा मराठी में औरत लग रखा है। मतलब 2 औरत ऑलरेडी रखा हुआ है, तीसरी आप? और जो 10 लाख रुपए क्या? 10 लाख रुपए का क्या बोल रहे थे? जैसे उनके धर्म अपनाएंगे, इनकी लड़की था औरत, तो 10 लाख रुपया मिलेगा। तो मैं बोली, जैसे मैं नहीं अपनाना चाहूँ तो बोलते वो तुम्हारे ऊपर है। और उसके आने, आपको जो संस्था के द्वारा आपको लाया गया, उसके बाद में आपको कोई धमकी उमकी मिली अभी तक? हाँ, फोन किए थे। तो मेरे आदमी को फोन किया था, बोल रहा था मैं उससे बात करा था, नहीं तो मैं उसको उठा लूंगा। मेरे माँ के पास फोन किया तो बोले तू जो खेल खेली है तो देख मैं कैसा खेल खेलता हूँ, तुम लोग का हालत क्या करता है। मारता भी था आपको? वहाँ पे ले गया था? आपको मारा भी उसने? नहीं, मारा नहीं था। घर में धमकाया वगैरह, डराया? कोई जाने के लिए मना करता था, कल नहीं जाने देता। अच्छा। हमेशा मेरा को नजर रखता, नजर बंद करके रखता था? मतलब नजर सामने रखता था, हमेशा नजर मेरे ऊपर रखता था, कहीं अकेला नहीं जाने को देता था। अच्छा, या तो दिन पर में लाते गई गाँव जाने के लिए? हाँ, वो मैं कागज स्टेशन पे गई थी, मेरे माँ से बात हुआ है ना, बुधवार को मैं अपने माँ को फोन की थी, बताई थी ऐसा ऐसा बात है, मेरे को ढूंढ रहे मेरा आदमी, सब लोग ढूंढ रहे हैं, तो एक काम करो, मैं तो अभी इतना दिन हो गया मैं इनके पास आ गई है, ये मेरे को लेके आया, मेरे को जाने नहीं दे रहा, मैं जा नहीं पा रही। तो तू मैं सच बता देती है, नहीं तो मैं उनके पास जाती हूँ, माता रहेगा रखेगा। तो मेरी माँ बोली नहीं, उस काम को तो काम आपके पास डायरेक्ट मत जा, मेरे पास आता जो होगा मैं समझेगी, देखेंगे जो होगा। मैं बोली ठीक है। तो मेरी माँ मेरे को शनिचर नहीं तो संडे तक आखिरी टाइम दी थी जाने के लिए, तो मैं गई थी जाने के लिए, जब 4 बजे लगता है कुमार एक्सप्रेस, मैं गई थी जाने के लिए, लेकिन वो आदमी मेरे को पकड़ लिया था। पकड़ने के बाद में आपको डराया धमकाया? नहीं, खाली यही बोला कि तुम चले जाओगे तो जाओगे तो तुमको भी मार पड़ेगा, मेरे को भी मार पड़ेगा। तुम मतलब मेरे को पकड़ लेंगे ना, तो चौकी पे मेरा आदमी मिसिंग कंप्लेंट दिया था ना, तो पुलिस वाला तुमको लेके जाएंगे, तुमको मारेंगे, मेरे को भी लेके जाएंगे, मेरे को भी मारेंगे। इमोशनल ब्लैकमेल करता था? इमोशनल ब्लैकमेल। आप क्या चाहते हो अभी? आपको न्याय चाहिए नहीं चाहिए? ऐसे छोड़ देंगे उसको? बोलिए आप अभी क्या चाहती हो? आपको न्याय चाहिए? न्याय चाहिए, क्या चाहिए? आपको अपने पति की जो जिस तरह से उसने ब्लैकमेलिंग की आपके साथ में, इस तरह की ब्लैकमेलिंग और किसी के साथ में ना हो, क्या आप चाहती हैं ऐसा? ठीक है, थैंक यू। मैं उसको जब बोलती थी, जब मेरे को पकड़ लेंगे, इधर आएंगे हम लोग, पकड़ा जाएंगे तो क्या करोगे? तो बोलते थे पकड़ लेंगे तो तुमको लेके चले जाएंगे, तो जे आया था लेने के लिए, इसमें जिसका हाथ रहेगा मैं सबको मार डालूंगा, किसी को भी नहीं छोड़ दूंगा। आपके बच्चे?
आपके मेरे माँ को धमकी दे रहे हैं कि तू बता दे, बुढ़ी नंबर दे दी जो मेरे साथ में खेल खेले, देख मैं तेरे साथ में कैसा खेल करता। आपके पति को? हाँ, पति को बोल रहा था, सुबह फोन किया था कि तू उससे मेरे को बात करा 2 मिनट, तो ये बोले कि नहीं मैं बात नहीं कराऊंगा, तुमको नाला सुपारा चौकी में आओ। तो बोलता ठीक है मैं आऊंगा, उसको मैं उठा के लेके आऊंगा। और तुम्हारी बेटी को कुछ बोला? नहीं, बेटी को नहीं बोला। बेटी को साथ में लाने की बात बोला था उसने? हाँ, बोला था कि तुमको तुम्हारा बच्चा चाहिए तो मैं ले आ दूंगा। अच्छा, ठीक। तो देखा आपने इस औरत का दर्द, किस तरह से इसको ब्लैकमेल करके लेके गया और किस तरह से इसको बंधक बना के रखा, और बंधक बनाने के साथ में रोज की रोज उसके साथ में हैवानियत का शिकार करता रहा एक मजबूर औरत को। क्या यही इनका धर्म सिखाता है? ऑलरेडी मुमताज नाम के इस शख्स की एक बीबी है और एक मराठी औरत को रखेल बना के रखा हुआ है, फिर भी उसका पेट नहीं भरा और जबरदस्ती करके ब्लैकमेल करके इस औरत को लेके गया और 2 महीने तक उसको बंदी बनाकर रखा। 2 महीने के बाद पुलिस वालों ने नंबर ट्रेस करके पीड़िता के घर वालों को बताया। उसके बाद फ्लेम ऑफ लाइफ की टीम उस महिला को उस बंधक जगह से छुड़ा कर लाई। फ्लेम ऑफ लाइफ एनजीओ अब इस केस पर पूरी कार्रवाई कर रही है और बारीकी से इस केस की जांच करा रही है। इसी के साथ देश और देश की जनता की सच्चाई के लिए, देश के लिए जीना, देश के लिए मरना। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। आप हमें अपने सुझाव इंस्टाग्राम, टेलीग्राम